अच्छा जी, बर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का पार्ट 161 है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न चल रहा है, काफ़ी लोगों के पास ब्रीड आई हुई है, तो सवालात भी उसी के हिसाब से आए हुए हैं मेरे पास। जैसे कि हमारे पास कुछ चिक्स ज़ाया हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। यानी कि हम सॉफ्ट फूड भी डाल रहे हैं, आपकी बताई हुई हर चीज़ कर रहे हैं, जो आपने सॉफ्ट फूड बताया वो भी डालते हैं, जो हमारा बर्ड शौक से खा रहा है हम वो डाल रहे हैं। पानी टाइम पर चेंज हो रहा है। जब सब चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर बर्ड्स के चिक्स क्यों ज़ाया हो जाते हैं, एक या दो। किसी के पास एक एक मर रहा है, किसी के पास दो दो मर रहे हैं, कई लोग, बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास पूरी ब्रीड उनकी ख़राब हो जाती है। तो ये चिक्स का चक्कर क्या है, ये सारी बातें मैं आपको आज बताऊंगा। अब बात करने की ये है कि पूरी बात का लुब्बे लुबाब क्या है। लुब्बे लुबाब मीन्स इन शॉर्ट आपकी बात का मकसद क्या है। तो लोग मुझसे कहते हैं ये बता कि अब करना क्या है, जो करना है वो बता। तो ये लो फिर सुनो। अगर आपके पास चिक्स मर रहे हैं या मर जाता है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पहले देखना है कि वो मरा क्यों है, ठीक है। अब आपने चेक करना है, लेट सपोज कि आप जो है वो फीड इनको प्रॉपर डाल रहे हैं, सॉफ्ट फूड भी डाल रहे हैं। तो जब सॉफ्ट फूड डाल रहे हैं तो फिर पेयर को क्या तकलीफ़ पड़ रही है बच्चों को पालने में, तो ये आपने चेक करना है। भाई हो सकता है कि पेयर आपका बच्चों को ठीक से फीड करवा रहा हो, और अगर बच्चा फीड ना करवाने की वजह से मरा है तो अपनी सॉफ्ट फूड जो है वो, अगर जो भी आप डाल रहे हैं वो चेंज कर लें। यानी कि दिन में नए नए सॉफ्ट फूड ट्राई करें, ताकि पेयर को कुछ चेंज लगे, मज़े मज़े से खाता रहे और बच्चों को प्रॉपर फीड करवाता रहे। फिर आपने ये महसूस करना है कि मेरे कितने बच्चे मर रहे हैं। यानी कि अगर आपके पास सेटअप है तो आपने ये देखना है कि हर पेयर में क्या एक एक बच्चा मर रहा है, या एक एक बच्चा ज़ाया हो रहा है, या फिर दो दो बच्चे ज़ाया हो रहे हैं। फिर आपने ये चेक करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मेरा पेयर जो है वो फीड सही करवा रहा है और जो बच्चे मर रहे हैं उनके गले भी भरे हुए हैं, यानी कि उनका जो फूड पाउच है जिसको हम पोटा कहते हैं उसमें फ़ीड है, यानी कि माँ बाप ने, पेरेंट्स ने फ़ीड करवाई हुई है, तो फिर कैसे मर सकता है ये। यानी कि फिर कैसे, मतलब ऐसे कैसे। ऐसे हजरात जो सॉफ्ट फूड प्रॉपरली डाल रहे हैं और उनके पेयर जो हैं बच्चों को फीड भी करवा रहे हैं, फिर अगर बच्चा मर रहा है तो अब सुन लें कि क्यों मर रहा होगा। देखें, सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारी हर बॉडी में, इंसान की बॉडी में, बर्ड्स की बॉडी में, जानवरों की बॉडी में, हम सब की बॉडी में जम्स होते हैं, ठीक है। आपने पढ़ा होगा साइंस में, बायो में, कि गुड जम्स भी होते हैं, बैड जम्स भी होते हैं, ठीक है। गुड जम्स का क्या काम होता है कि वो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को हेल्प आउट करते हैं। कोई भी बाहर से बैक्टीरिया आता है तो वो गुड जम्स जो हैं उन बैड जम्स के साथ बेसिकली फ़ाइट करते हैं या स्ट्राइक करते हैं, जो भी करते हैं, यानी कि बॉडी को स्टेबल रखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि हमारे अंदर गुड जम्स भी हैं, बैड जम्स भी हैं, दोनों हमारी नीड होती हैं, अल्लाह ताला ने इसलिए हमारे जिस्म में रखे हैं। बर्ड्स के जिस्म में भी ऐसा ही है, ठीक है। जम्स हर बॉडी में होते हैं। अब बात यह है कि लेट सपोज आपका पेयर है, ठीक है, बड़ा पेयर है, ब्रीडिंग पेयर है, उसकी बॉडी में बैक्टीरिया वो कैरी कर रहा हो, ठीक है। हो सकता है उसकी बॉडी में बैक्टीरिया है, या फिर बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके ब्लड में कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन हमारा पेयर बज़ाहिर हमें सही नज़र आ रहा है, चलता फिरता भी ठीक है, खा पी भी रहा है और ब्रीड भी कर रहा है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया से, उसको इन्फेक्शन से कोई प्रॉब्लम पेयर को क्यों नज़र नहीं आ रही हमें, कि पेयर को इफ़ेक्ट क्यों नहीं हो रहा। अब मैं बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा। देखें, इन्फेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि खून में मिसाइल चल गए हैं या बॉडी के अंदर जो है गोलियाँ चल रही हैं। इन्फेक्शन मामूली सी चीज़ को कहते हैं। जैसे किसी को कफ प्रॉब्लम है तो चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। अब वो बिल्कुल नॉर्मल सा होता है, मामूली सा। तो बर्ड्स में भी ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहे होते, बट वो बॉडी में होते हैं। और कहीं ऐसे होते हैं इन्फेक्शन जो बॉडी में हैं बट बॉडी को इफेक्ट भी नहीं कर रहे, ना इन्फेक्ट कर रहे हैं बॉडी को, बट चूंकि वो खून में बैक्टीरिया शामिल है, ठीक है। अब इनको क्यों कुछ नहीं होता पेरेंट्स को, क्योंकि ये बड़े हैं, इनकी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रांग हो चुकी है, ये आदी हो चुके हैं उस केज के बैक्टीरिया के, ठीक है। अब जब बच्चे निकलते हैं, बच्चे 1 दिन के होते हैं, 2 दिन के होते हैं, ठीक है, 3 दिन के होते हैं, उनकी इम्यूनिटी जो है वो उस लेवल की नहीं होती। ज़ाहिर है एक बच्चा 1 दिन का है, उसकी इम्यूनिटी क्या होगी, वो तो पैदा ही अभी हुआ है, अभी तो उसकी इम्यूनिटी बनना शुरू होगी जब जब वो बड़ा होगा। अगर वो उससे पहले ही मर जाता है तो क्यों मर रहा है, वो इसलिए मर रहा है कि जब पेरेंट्स उसको फीड करवा रहे हैं ना बच्चे को, तो पेरेंट्स का बैक्टीरिया ऑटोमेटिकली बच्चे में ट्रांसफ़र हो रहा है फीड करवाते हुए। अब क्या हो रहा है कि पेरेंट्स को वो बैक्टीरिया कुछ भी नहीं कर रहा, बट जैसे ही वो बच्चों में एंटर होता है तो बच्चों की इम्यूनिटी ना होने की वजह से, क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम होने की वजह से, वो बैक्टीरिया बच्चों को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। और अगर आपके पास 4-4, 5-5 बच्चे निकल रहे हैं तो कोई इक्का दुक्का बच्चे इसलिए भी मर जाते हैं। और यही वजह होती है कि आप हैरान होते हैं कि मेरे पेयर फीड सही करवा रहे हैं, जो बच्चे मरे हैं उनके गले भी भरे हुए हैं, यानी कि बच्चों के फीड मौजूद है, तो फिर कैसे मर गए, तो वो इसी इन्फेक्शन से मरते हैं। अब आपने करना क्या है, बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही मामूली सी बात है, इस चीज़ को आपने रोकना कैसे, ठीक है। इसके लिए एंटी बैक्टीरियल्स आती हैं जो कि लाइट एंटीबायोटिक कहलाती हैं, फर्स्ट स्टेज की। वो एंटीबायोटिक ऐसी हैं कि जो हम हर पेयर को, मैं सर्दियों में मैंने कॉकटेल्स रखे हुए हैं, लवबर्ड रखे हुए हैं, सब चीज़ें रखी हुई हैं, तो हम लोग उनको डेली बेसिस पे देते हैं, ख़ास करके सर्दियों में, ठीक है।
ये लाइट एंटीबायोटिक का काम क्या होता है, बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है, या फिर बॉडी में बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या फिर बॉडी में सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है परिंदे को, बर्ड को, या उसको मोशन हो रहे हैं, पेट में कोई मसला है, तो ये फर्स्ट स्टेज की जो एंटीबायोटिक है ये इस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देती है। अब ये फर्स्ट स्टेज की जो एंटीबायोटिक है इसका नुकसान कोई भी नहीं है, इसीलिए इसको फर्स्ट स्टेज की एंटीबायोटिक कहा जाता है, एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक कहा जाता है। इसको आप एक दिन के चूज़े को भी पिला सकते हैं, आपके चूज़े को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कहने का मकसद ये कि एक दिन के चूज़े को पिलाएं कैसे। भाई आपने एक दिन के चूज़े के मुंह के अंदर थोड़ी दवाई डालनी है, जो पेयर आपका ब्रीड कर रहा है उसके पानी में वो दवाई मिला दें, पेयर जो है वो पानी पिएगा, उसके अंदर का बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएगा, और जब वो अपने बच्चों को फीड करवाएगा तो सेम वही दवाई फीड में कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। यही वो एंटीबायोटिक है जो कि मैं डेली बेसिस पे इस्तेमाल करता हूँ और अपनी काफ़ी ज़्यादा ब्रीड जो है वो ज़ाया होने से बचा लेता हूँ। यानी कि मेरे पास 97 to 98% रिज़ल्ट पूरा आ जाता है। इसके बाद जो बच्चे मरते हैं 1 या 2% वो किसी और वजह से मरते हैं, बैक्टीरिया की वजह से नहीं मरते, वो मरते हैं पेरेंट्स के फीड ना करवाने की वजह से। अब इस लाइट एंटीबायोटिक के और मज़ीद क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैं सर्दियों में डेली बेसिस पर इस्तेमाल करता हूँ, वो बर्ड को ठंड लगने से बचाता है। ठीक है, अगर हवाएं चल रही हैं या ठंडक है उसकी वजह से बर्ड बुखार में ना आ जाए या लकवे में ना आ जाए, ये उसको बचाता है। अच्छा, इस फर्स्ट स्टेज की लाइट एंटीबायोटिक का इफ़ेक्ट जो है बहुत स्लो है, यानी कि आप इसको ऐसा नहीं है कि अभी आपके पास बच्चे मर रहे हैं तो आपने पहली खुराक डाल दी और उसके बाद जो है बच्चे मरना बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगली ब्रीड तक रिज़ल्ट आने में आपको इंतज़ार करना पड़ता है। जो ब्रीड अभी चल रही है इस पर इतना इफेक्ट फ़ौरन से नहीं आएगा, आप देना शुरू करेंगे डेली बेसिस पे तो अगले महीने आपका असर आएगा। यही तो वजह है इसके लाइट होने की। इसका नाम लाइट क्यों है? अगर आप इसको डेली बेसिस पे देंगे तो इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, पेयर्स की आपके नुकसान भी नहीं होगा, ब्रीड भी बच जाएगी। और बर्ड को सबसे बड़ी बात ये होती है कि दवाइयाँ जो हैं जो भी हम इस्तेमाल करते हैं, या तो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बर्ड को प्रॉब्लम होती है, बर्ड की बाकी जो फिज़िकलिटी है उसको जो है इफ़ेक्ट होता है, वो चीज़ जो है ना उसको इफ़ेक्ट करती है, जो भी चीज़ें। अब आप ये अगर इस्तेमाल करते हैं तो मेरी गारंटी है, चूँकि मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं ये सप्लाई कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। वैसे तो आपको जगह जगह गली कूचे कहीं पर भी बाज़ारों में आपको ये दवाइयाँ मिल जाती हैं, हर तरह की मिल जाती हैं, चाहे आपको किसी भी कंपनी की लेनी हो। बट चूँकि मैंने अपना बिज़नेस शुरू करने से पहले मेडिसिन को मैंने डीपली स्टडी किया था। मैंने पोल्ट्री की मेडिसिन पढ़ी, मैंने जो स्पेसिफ़िक मेडिसिन थी वो भी पढ़ी। तो कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो पोल्ट्री की बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, क्योंकि पोल्ट्री की मेडिसिन जो होती हैं वो बहुत अहम तरीके से बनाया जाता है उनको, और उस पर बहुत ज़्यादा नज़र होती है गवर्नमेंट की भी, क्योंकि बेसिकली पोल्ट्री से मुल्क की कंट्री की इकॉनमी चल रही होती है। आप और मैं मुर्गी खाते हैं और मुर्गी का कारोबार है, एक खाने वाली चीज़ है, लाइफ स्टॉक है। तो गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व होती है, नज़र रखती है। जितनी भी पोल्ट्री मेडिसिन है इनको बड़े ही बारीकी से देखा जाता है। तो कुछ जगहों पे मैं ये पोल्ट्री मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ, कुछ जगहों पर मैं जो इम्पोर्टेड मेडिसिन है जो कि ख़ास स्पेसिफ़िक किसी कॉकटेल के लिए या फिर किसी लव बर्ड के लिए या फिर किसी फिंचेस के लिए बनाई जाती हैं, बहुत कम मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। तो अगर आप में से किसी को भी लाइट एंटीबायोटिक चाहिए तो आप मुझे ऑर्डर कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी कोने में आप मौजूद हैं, बेशक आप कश्मीर के किसी जंगल में रहते हों, दवाई सीधा आपके घर के अंदर पहुंच जाएगी। आपने सिर्फ ऑर्डर करना है व्हाट्सएप पर। याद रखें, मुझसे कमेंट में अगर कोई पूछेगा कि मेडिसिन का नाम बता दें, मेडिसिन जो है वो आप उसका जो है वो पैसे बता दें कितने की है, तो मैं उसको रिप्लाई नहीं करूँगा बिल्कुल भी। अब ये जो कंपनीज़ हैं जो मेडिसिन बनाती हैं, जो अच्छी कंपनीज़ की ऑथराइज्ड मेडिसिन जो हैं, ये कम से कम भी 1000 ग्राम का डब्बा आता है, जो कि बहुत बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आप लोग नहीं ख़रीद सकते, ख़ास करके जिसने 1-2 पेयर रखे हों, वो इतने बड़े बड़े डब्बे जो है वो कैसे ख़रीदेगा। किसी ने 1 पेयर रखा है, किसी ने 2 रखे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, किसी को अगर लूज़ में चाहिए तो फिर मैं खाली बॉटल्स जो हैं वो फ़िल करके बड़े अच्छे तरीके से सफाई सुथराई के साथ उनको मैं कोरियर करवा देता हूँ। अगर आप कराची में मौजूद हैं तो मेरी, चूँकि मैं ख़ुद भी कराची में रहता हूँ, तो कराची में तो फ़ौरन पहुँच जाती है बाइकिया के थ्रू। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में हैं, पंजाब में हैं, ऑलरेडी मैं भेजता रहा हूँ मुख्तलिफ़ शहरों में, तो वो फिर उसमें ये होता है कि जैसे मैं आज रात को 8 बजे जो है वो कोरियर करूँगा तो वो अगले दिन आपको सुबह मिल जाएगी, अगर बीच में इतवार नहीं आ रहा तो। अब आपने करना क्या है, आप में से किसी को भी अगर मेडिसिन चाहिए तो वो सिर्फ मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मेडिसिन लिख के सेंड कर दे, कुछ भी ना लिखे, सिर्फ मेडिसिन लिख दे और सेंड कर दे। मैं समझ जाऊँगा कि इसको मेडिसिन चाहिए, क्योंकि मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए हुए होते हैं। अब बात यह है कि कोई नया बंदा भी होगा कि एहसन भाई आपका नंबर कहाँ से लें, कैसे मैसेज करें आपको, तो मेरा नंबर भाई डिस्क्रिप्शन के अंदर होता है। और अगर आप में से किसी को डिस्क्रिप्शन नहीं खोलने आती तो आप ये सब्सक्राइबर की ही लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट सामने जो है बराबर में ही जो है एक एरो बना हुआ होगा नीचे की तरफ, इसको आप क्लिक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाएगी, पढ़ लीजिएगा, इसी में नंबर भी है।